जय हिंद दोस्तों जब बात घूमने फिरने वाले जगहों की आती है तो उस लिस्ट में हम उन जगहों को पहले शामिल कर लेते हैं जो खुद में ही ढेर सारी प्राकृतिक सौंदर्य समेटे हुए रखती है। वैसे तो ढूंढने पर हमें अनेकों जगह मिल जाएंगी, मगर आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं, हिमालय के गोद में बसा यह देश जिसने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सदियों तक खुद को अन्य देशों के संपर्क से अलग रखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं यात्री मास्टर। आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। आगे हम जानेंगे कि भूटान हमको जाना कैसे है, भूटान में रुकने की क्या व्यवस्था है, भूटान में भोजन की क्या व्यवस्था है, भूटान में हमें घूमना कहाँ कहाँ है, और अंत में हम यह भी जानेंगे कि भूटान घूमने का टोटल कॉस्ट हमारा कितना आने वाला है। दोस्तों पहले तो मैं आपको इस बात से रूबरू करा दूँ कि भूटान साउथ एशिया का एक बहुत ही छोटा सा देश है जो लगभग 38,394 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और जिसकी जनसंख्या लगभग 8 लाख है। मगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि इतना छोटा देश होने के बावजूद भी यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। दोस्तों दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार यह देश, जहां विकास का अर्थ ही खुशियों से मापी जाती है। वैसे अगर आप ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर के शौकीन हैं तो यह देश आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। यहाँ हिमालय के बर्फीली पहाड़ों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमें भूटान पहुँचना कैसे है। मुख्य तौर पर भूटान पहुँचने के हमारे पास दो साधन उपलब्ध है, पहला बाई फ्लाइट एंड दूसरा बाई ट्रेन। अगर मैं पहले ऑप्शन बाय फ्लाइट की बात करूं तो आपके पास दो फ्लाइट अवेलेबल है, पहला डक एयर एंड दूसरा है भूटान एयरलाइंस। ये दोनों एयरलाइंस भूटान गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। इंडिया के मुख्य बड़े एयरपोर्ट से आपको फ्लाइट मिल जाएगी भूटान के लिए, जो आपको भूटान के पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डायरेक्ट उतारेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमें भूटान ट्रेन से कैसे पहुँचना है। वैसे इंडिया के मुख्य बड़े रेलवे स्टेशन जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गया, गुवाहाटी इत्यादि से आपको ट्रेन मिल जाएगी। चूँकि भूटान के लिए हमारे पास डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ से आपको ट्रेन लेनी है, वो लेनी है वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी तक के लिए, या फिर आप जलपाईगुड़ी तक के लिए भी ले सकते हैं, जो एक दूसरे के आसपास ही है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सिलीगुड़ी या फिर जलपाईगुड़ी पहुंचने के बाद वहां से आपको बाहर निकल के बस स्टैंड पे जाना है। बस स्टैंड का जो डिस्टेंस है वो करीबन 5 मिनट की पैदल दूरी पे है। वहां से आपको बस लेना है जयनगर के लिए। दोस्तों हमें जयनगर इसलिए आना है क्योंकि इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे इंडिया का जो आखिरी गाँव है वो जयनगर ही है, जहाँ से हमें भूटान में एंट्री करनी है। जयनगर की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको सिलीगुड़ी से जयनगर का जो डिस्टेंस है वो करीबन 150 किलोमीटर रहेगी, जिसकी कॉस्ट आएगी आपको 200 से 300 रुपये तक के आसपास। दोस्तों जैसे आप जयनगर पहुंचते हैं वहां से आपको उतरना है, वहां से चल के आपको पैदल चल के बॉर्डर पे जाना है, जो आपको 5 से 6 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। वहां से बॉर्डर पे जाने के बाद आपको परमिट ऑफिस जाना है परमिट लेने के लिए, क्योंकि भूटान में एंट्री करने के लिए आपको परमिट लेनी पड़ेगी बॉर्डर से। परमिट का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको एक फॉर्म देंगे, वहाँ पे फॉर्म लेना है आपको उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। वो आपका पासपोर्ट भी हो सकता है या फिर आपका वोटर आई डी कार्ड भी हो सकता है। उसके साथ आपको 2 फोटो अटैच करना है। आप फॉर्म फिलअप करके आप दे देंगे काउंटर पे, आपका वो बायोमेट्रिक लेंगे और आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको परमिट बना के दे देंगे। मगर आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि परमिट का पर डे का चार्ज वो करेंगे आपसे 1200 रुपये। तो भूटान में परमिट के लिए आपको 1200 रुपये के हिसाब से पर डे का पे करना होता है। मगर आपको एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ से आपको जो परमिट मिलेंगे वो सिर्फ 2 शहरों के लिए मिलेंगे, एक थिम्पू और दूसरा पारो। मगर अगर आप भूटान के अन्य शहरों को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इन दोनों शहरों में RGOB ऑफिस जाके आप अन्य शहरों के लिए भी परमिट ले सकते हैं, मगर वहां पे आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हमने भूटान में एंट्री कर ली है। अब बात करते हैं भूटान में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों भूटान में रहना बहुत ही सस्ता है। वहाँ के होटल, अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो 500 से 600 रुपये पर डे के हिसाब से आपको होटल वहाँ मिल जाएंगे, और अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो 300 से 400 रुपये के हिसाब से आपको हॉस्टल बड़े आसानी से मिल जाएंगे भूटान के किसी भी शहर में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन नहीं बुक करें कि ऑनलाइन आपको ये महंगा पड़ सकता है। खाने पीने की बात करें तो भारत की तरह ही वहाँ भी अनेकों प्रकार की व्यंजन आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको 400 से 500 रुपये का कॉस्ट पड़ेगा पर डे का, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उपलब्ध रहेगी। मैं आपको 2 बातों से और रूबरू करा दूं कि वहाँ पे आपको लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आने वाला है, क्योंकि हिंदी भी वहाँ पे आमतौर पर बोली जाती है। दूसरा करेंसी की बात अगर हम करें तो करेंसी एक्सचेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है वो RBI के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। तो भारतीय मुद्रा का भी वहाँ पे खूब बोलबाला है, तो आप भारतीय मुद्रा भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं आसानी से हर जगह। तो चलिए दोस्तों हम भूटान पहुंच चुके हैं। अब जानते हैं भूटान में हमें घूमना कहाँ कहाँ है। शुरुआत करते हैं राजधानी से। थिम्पू भूटान की राजधानी होने के साथ साथ भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है, जो वांगचू नदी के किनारे समुद्र तट से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप यहाँ पे थिम्पू के मुख्य बाजार, होटल, शासक के कार्यालय, स्टेडियम और खूबसूरत बगीचों का भी आनंद ले सकते हैं, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। थिम्पू में 2 दिन बिताने के बाद आपको वहां से निकल जाना है पारो के लिए। थिम्पू से पारो का जो डिस्टेंस है वो करीबन 50 किलोमीटर है। पारो पहुंचने के बाद हमें मुख्यतः 2 चीज़ों को एक्सप्लोर करना है।
जो है टाइगर नेक्स्ट मोनेस्ट्री और दूसरा भूटान नेशनल म्यूजियम। आपको पारो एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन आपके लिए इनफ है, क्योंकि इन दोनों जगहों में एक दिन में आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक दिन पारो में बिताने के बाद आपको वहां से निकल जाना है पुनाखा की ओर। पुनाखा भूटान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी पारो से डिस्टेंस है वो है 115 किलोमीटर। पुनाखा पहुंचने के बाद आप मुख्यतः 3 चीजों का आनंद ले सकते हैं। पहला है माउंटेन ट्रैकिंग, दूसरा है बाइकिंग, तीसरा रिवर राफ्टिंग। आप रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हैं पुनाखा में। दोस्तों वैसे ऊंची सी पहाड़ों पे ट्रैकिंग करना, टेंट लगाकर वहाँ पे रुकना, रात को आग जलाकर खाना तैयार करना, दोस्तों के साथ मिलकर रातों को यादगार बनाना, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। अगर इसमें कोई भी चीज़ मैंने मिस किया है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। आप खुद भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे रोज़मर्रा के तूफान में एक बार तो आइए भूटान में। जय हिंद दोस्तों।